अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर से ते से शुरू होने वाले अल्फाज जो है वो कंटिन्यू करेंगे, जिसमें पहला आज का हमारा लफ्ज़ है तकालीफ। तकालीफ बना है तकलीफ से, ये तकलीफ की जमा है। तकलीफ की जमा। अगला उर्फ है हमारा तकान। तकान कहते हैं थकन को, जो टायर्डनेस हमको फील होता है ना, उसे भी तकान भी कहते हैं। तकजीब। तकजीब के माना होते हैं झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाना। अगला है तकरार। तकरार यानी रिपीटेडली अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो काम के लिहाज से भी कह सकते हैं तकरार करना, या फिर बात के लिहाज से भी कि हम किसी को बार बार कोई बात कहें तो वो भी तकरार होती है। जो लड़ाई झगड़ा होता है उसे भी तकरार कहते हैं। अगला हुर्फ है तकफीर। तकफीर के माना होता है कुफ्र का फतवा देना। यानी किसी को काफिर कहना और बाकायदा उसे दलील के साथ काफिर कहना, उसे कहते हैं फतवा देना। अगला लफ्ज़ है तकफीन। तकफीन के माना होते हैं कफन देना, या फिर कफन पहनाने को भी कह सकते हैं हम, और कफनाने को भी कह सकते हैं। तो कफन देना। तकल्लुफ। तकल्लुफ ये तकलीफ से ही रिलेटेड है। यानी अगर हम जैसे किसी के घर जाते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि आप ज़्यादा तकल्लुफ़ ना कीजिए, यानी कि आप जहमत ना करें। आप कोई जैसे कोई भी अगर मेहमान नवाज़ी करते हैं, हमारे लिए चाय नाश्ते या खाने का इंतज़ाम करते हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें उनको तकलीफ़ तो होना ही है। तो इस चीज़ को कहते हैं तकल्लुफ़ होना। यानी किसी काम को हम अंजाम दे रहे हैं तो उसमें जो हमको तकलीफ़ हो रही है उसे तकल्लुफ़ कहते हैं। कि तकलीफ़ उठाकर हम कोई काम अगर करते हैं तो वो तकल्लुफ़ कहलाएगा। नेक्स्ट हुर्फ है तकल्लुम। तकल्लुम कहते हैं बात करने को। जो हम अभी आपसे बात कर रहे हैं तो इसे भी तकल्लुम कहेंगे, और अक्सर इससे भी कहा जाता है कि उनका अंदाज़ तकल्लुम बहुत अच्छा है, यानी कि उनके बात करने का अंदाज़ बहुत अच्छा है। नेक्स्ट अगला है तकमील। तकमील का माना होता है पूरा करना, पूरा करना, फिनिश करना। नेक्स्ट तलातुम। तलातुम कहते हैं मौजों के जोर को। मौजों का जोर यानी जो हाई टाइड और लो टाइड वगैरह होता है, समंदर की जो मौजें होती है, उनकी जो लहरें होती है, उसका जो जोर होता है उसे तलातुम कहते हैं। अगला है तलकीन। तलकीन कहते हैं हिदायत करने को। हिदायत करने को ये कह सकते हैं हम कि जैसे किसी को हम कोई चीज़ सिखा रहे हैं या उसे तालीम दे रहे हैं, या फिर जो फेरोजुल लुगात है इसमें इसके माना होता है कि जब मुर्दे को दफना चुके होते हैं तब भी उसे तलकीन की जाती है। मतलब जो कब्र के सवाल जवाब होते हैं तो उसके लिए उसे तलकीन की जाती है, तो ये भी माना उसके आते हैं। नेक्स्ट हमारा हुर्फ है तिलमिलाहट। तिलमिलाहट दरअसल इसको कहते हैं कि अगर किसी को
जैसे अगर हमने कुत्ता बिल्ली वगैरह है और उनको बहुत ज़ोर से हिट कर दिया लकड़ी से या पत्थर से, किसी ने उसको मार दिया, तो वो जो उनकी आवाज़ निकलती है यानी वो बहुत दर्द भरी आवाज़, तो जो दर्द हो, तकलीफ़ हो, उसे दरअसल तिलमिलाहट कहते हैं। नेक्स्ट है तमाम। तमाम के माना होता है ख़त्म करना या पूरा करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना, कोई भी काम हो गया या कोई चीज़ हो गई। नेक्स्ट है तमगा। तमगा कहते हैं सोने चांदी पर मोहर करने को। जो हम स्कूल कॉलेज में जो हमें दिया जाता है, प्राइज़ वगैरह भी कह सकते हो उसे, मेडल जो होता है उसे तमगा कहा जाता है। और वो तमगे की स्पेलिंग जो है वो गैन के बाद अलिफ आता है, इस तरह लिखा जाता है। अगला है तनावुल। तनावुल का मतलब होता है खाना खाना। ये खाने से मुराद जो डिश है वो, और ये खाने वाला हमारा अमल है, खाना जो हम खा रहे होते हैं उसे तनावुल करना कहते हैं। तनज़्ज़ुल। तनज़्ज़ुल कहते हैं ज़वाल को, ज़वाल या फिर घटाव, यानी किसी चीज़ के घटने को या उसके कम होने को। जैसे सूरज जब निकलता है मशरिक़ से सुबह में तो वो चढ़ता है, फिर एक उसका जो पीक पॉइंट होता है वहाँ पर वो पहुँचता है, फिर उसके बाद उसका ज़वाल शुरू होता है, यानी कि वो धीरे धीरे ढलना शुरू होता है। अगला हुर्फ है तंजील। तंजील कहते हैं नाजिल होने को। फिर है तवाज़े। तवाज़े यानी खातिर मदारत। अगर हम किसी के घर पे जाते हैं मेहमान के तौर पे, जो वो भी हमारी जो भी खातिर तवाज़ो करते हैं तो वो तवाज़ो यानी कि किसी की जो मेहमान नवाजी, मेज़बानी को कहेगी। तौबा शिकन। शिकन का मतलब होता है तोड़ना, और तौबा शिकन यानी कि तौबा तोड़ने वाला। अगर हमने इसकी जगह वादा ले लिया, वादा शिकन यानी कि वादा तोड़ने वाला। अगला है तौसीक। तौसीक के माना होते हैं मजबूत करना। फिर है तौसी। तौसी यानी कि बड़ा करना, फैलाना, और इसे फराख करना भी कहते हैं। फराख के माने भी वही होते हैं बड़ा करना। तौसीफ। तौसीफ के माना होते हैं खूबी बयान करना। तौकीर। तौकीर ये नाम भी होता है और इसके माना होते हैं इज़्ज़त, और इज़्ज़त और तौकीर ये साथ में भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर है तहज्जुद। तहज्जुद होते हैं, कहते हैं रात की जागने को, रात का जागना। अब तहज्जुद अगर कोई पूरी रात भर जागता है
तो उसे रात जगा कहते हैं, कि वो रात भर जागा है। लेकिन तहज्जुद के माने दरअसल होते हैं कि ईशा की नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर सो जाएं, चाहे आधा घंटा या 15 मिनट के लिए सो जाए और फिर जागे, तब उसे कहेंगे तहज्जुद। यानी अगर कोई पूरी रात जाग रहा है तो हम उसे कहेंगे कि इनका पूरी रात जगा हो गया, उनका पूरी रात वो जागे। तहज्जुद के लिए सोना, थोड़ी देर सोना शर्त होता है। फिर इससे तहज्जी है, नेक्स्ट हर्फ जो है वो तहज्जी है। तहज्जी कहते हैं हिज्जे करके पढ़ने को। हिज्जे करके जब छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं, बड़े भी पढ़ सकते हैं, उसे तहज्जी कहते हैं हम। नेक्स्ट इसके अंदर हर्फ जो है तत्बीक। तत्बीक कहते हैं मुताबिकत करने को, मुताबिकत करना या फिर मुताबिकत देना या मुकाबिल करने को भी कहते हैं। और इसकी जो एक मिसाल, मतलब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड है तो उसे मिसाल के ज़रिए समझना होगा कि जैसे कि कुरान में सूरह कद्र जो है उसमें ये ज़िक्र है कि कुरान जो नाजिल हुआ वो शब कद्र में नाजिल हुआ, जबकि यानी आपने ये भी सुना होगा कि कुरान जो है रमज़ान में नाजिल हुआ है और रमज़ान में ही शब कद्र होती है। जबकि हम अगर हुजूर की जो सीरत तैयबा है अगर उसका मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि 23 साल का अरसा जो लगा वो कुरान के नुज़ूल के लिए लगा। अब ये दो बिल्कुल अपोजिट चीज़ें हो गई, तो इनमें तत्बीक देना है अगर, तो इसको समझने के लिए ये यानी कि इनमें दोनों में तत्बीक देना है तो इसे समझाने के लिए कहेंगे कि कुरान जो है वो शब कद्र में नाजिल हुआ, लेकिन वो लौहे महफूज में जहाँ पर लिखा था वहाँ से पहले आसमान पर वो शब कद्र में नाजिल हुआ, और पहले आसमान से ज़मीन पर यानी हमारे नबी के कल्ब अतहर पर बतदरीज 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। तो अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि दोनों चीज़ें, तत्बीक देना मतलब दो अलग अलग चीज़ है बिल्कुल। यानी हमें समझ नहीं आ रहा है कि वो दोनों भी है, लेकिन दोनों भी अगर सही है तो कैसे है। अब उनमें हमने उसको जोड़ना है ऐसे तरीके से कि दोनों बात अगर सही है तो वो सही आना चाहिए उस जुमले में, जिस तरह भी मैंने आपको मिसाल दी है। अगला हमारा लफ्ज़ है तौहीद। तौहीद कहते हैं खुदा को एक मानने को। अल्लाह ताला को एक मानना, इस बात पर यकीन रखना कि वो एक है। अगला है तोशा। तोशा के माना होते हैं ज़ादे राह भी कहते हैं इसे, या फिर अगर हम सफ़र पर कहीं जा रहे हैं तो जो खाना हम साथ ले जाते हैं वो। तौफीक। तौफीक का माना होता है हिदायत। कि अगर किसी को हम कहते हैं कि तुम्हें हमारी मदद करने की तौफीक नहीं हुई, यानी कि तुम्हें हिदायत नहीं मिली कि तुम हमारी मदद करो, तो खुद से जो चीज़ होती है वो तोहमत। तोहमत कहते हैं किसी पर इल्ज़ाम लगाने को, इल्ज़ाम लगाना। फिर है ताही दिमाग। ताही दिमाग जाहिल या बेवकूफ़ जो होता है उन्हें कहते हैं। जाहिल या फिर बेवकूफ़। तहजीब यानी कोई चीज़ को आरास्ता करने को भी कहते हैं,
और तहज़ीब जो है कल्चर भी होता है। जैसे आपने हड़प्पा जो तहज़ीब है उसके बारे में सुना होगा, मोहनजोदारो जो हिंदुस्तान की तहज़ीब है, वो अलग अलग मुल्कों की, अरबों की तहज़ीब अलग होती है, फिर अफ्रीका की तहज़ीब अलग है। तो ये तहज़ीब यानी आरस्तगी, उनके रहन सहन का जो ढंग होता है उसे कहते हैं तहज़ीब। अगला है तौबतुन नुसूह। तौबतुन नुसूह यानी सच्ची तौबा। नेक्स्ट है तवाब। तवाब यानी तौबा कबूल करने वाला या मंजूर करने वाला। या अल्लाह ताला को भी हम कह सकते हैं कि तौबा कबूल फरमाने वाला है। तोता चश्म, बेमुरव्वत जो होता है उसे कहते हैं तोता चश्म। बेमुरव्वत या फिर बेवफा को भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर तोते की स्पेलिंग अलग है और जो तोता पैरोट वाला होता है उसकी स्पेलिंग ये होती है, ये परिंदे वाला तोता है। तोता चश्मी, तोता चश्म जो करने वाला है वो, और तोता चश्मी यानी बेमुरव्वती बरतना या बेवफाई करना उसको कहे हैं। तो तोता चश्मी यानी अगर ये कह सकते हैं हम कि उन्होंने तोता चश्मी से काम लिया, उन्होंने बहुत बेमुरव्वती से काम लिया। तंग चश्म, चश्म दरअसल आँख को कहते हैं और इसी से चश्मा बना है। तो यहाँ पर दिखाने से मुराद ले जाएंगे, क्योंकि किसी की भी बेमुरव्वती जो है वो दिख कर आने वाली चीज़ है। तो किसी का हमसे बेवफाई करना जो है वो हमें दिख कर आने वाली चीज़ है कि वो बेवफाई कर रहा है, तो यहाँ पर मुरादी माना लिए जाएंगे। तंग चश्म यानी कि लालची जो है उसे कहेंगे। तंग चश्म, लालची या बकील को कहेंगे। तंग मिजाज, जो बहुत नाजुक मिजाज हो, यानी कि थोड़ी बहुत भी अगर आगे पीछे कोई चीज़ हो जाए तो वो लोग बर्दाश्त ना करते हैं। अक्सर हमारे घरों में भी ऐसे लोग होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पंक्चुअल, जिसे हम कह सकते हैं, हर इंसान पंक्चुअल नहीं होता है लेकिन बहुत सारे पंक्चुअल लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बिल्कुल ऑन टाइम हर चीज़ चाहिए होती है, तो वो बहुत जल्दी गुस्सा कर लेते हैं, नहीं तो फिर वो रिएक्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ जो करता है तो वो एक बार जब शुरू करता है तो उसको करना ही पड़ता है। तो ना हमें तंग मिजाज होना चाहिए और ना बिल्कुल इतना कॉम्प्रोमाइजिंग होना चाहिए कि सामने वाले जो हमारा सिर्फ फ़ायदा उठाए। इन दोनों के बीच की कंडीशन होना चाहिए कि हमें अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए कि सामने वाले से गलती हो भी सकती है, आगे पीछे कोई चीज़ हो सकती है, और इतना अगर हम करने लग जाते हैं कॉम्प्रोमाइज़ कि हमारे वक्त की, हमारे टाइम की वैल्यू ही नहीं बचती,
कि हमको अगर अर्जेंटली कहीं पहुंचना है तो हम उसमें लेट हो रहे हैं। तो इतना भी हमें दूसरे को, अगर किसी के डिपेंड हम किसी पर कर रहे हैं, किसी के साथ जा रहे हैं, तो इतना भी उनको खुली छूट ना दे दे कि वो अपने हिसाब से तैयारी करे। अगर कहीं पर 3 बजे पहुंचना है तो वो रेडी 2:15 बजे होते हैं। तो उस सूरत में हमें थोड़ा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वक्त का भी ख्याल रखना है, लेकिन तंग मिजाज बिल्कुल नहीं होना चाहिए।